हेलो स्टूडेंट, आज हम रसखान के सवैये के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए बेटा। मानुस हूँ तो वहीं रसखानी, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। जे पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। मानुस हो तो यहाँ पर रसखान भगवान को लक्ष्य करके कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि मुझे मनुष्य हो तो, यदि मुझे मनुष्य बनाओ तो बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं या तो ब्रिज में बसूं या गोकुल में बसूं और वहाँ का, उस गांव का ग्वाला बनाना। मुझे यदि मनुष्य बनाना हो तो मुझे गोकुल और ब्रिज का कोई ग्वाला बना देना, मैं वहाँ निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चित नित नंद की धेनु मंझारन। यदि मुझे पशु को बनाओ, यदि मुझे अगले जन्म में पशु बनाओ तो बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, तो मुझे उस नंद बाबा की गायों में गाय बनाना और मुझे उस नंद बाबा की गाय बनाना और मैं उन गायों के बीच विचरण करूं, नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करूं। पाहन हो तो वहीं गिरे को, जो कियो हरे छत्र पुरंदर धारण। पाहन मतलब पत्थर, यदि मुझे पत्थर बनाओ तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, जिस गोवर्धन को श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था। इंद्र से बचने के लिए पुरंदर यहाँ पे इंद्र के लिए आया है। पुरंदर यहाँ पे किसका पर्याय है? इंद्र का। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। यदि मैं बसेरा करूं, यदि मुझे खग पक्षी बनाओ तो मैं उसी कालिंदी यमुना नदी के तट पर कदम की डाल पर बसेरा करूं। यदि मुझे पक्षी बनाओ तो मैं यमुना नदी के तट पर जो कदम के वृक्ष हैं, उस कदम के वृक्ष पर बसेरा करूं। अगला पैरा देखिए बेटा। या लकुटी, या लकुटी, लकुटी या लाठी, अरु कामरिया, और ये काली कमली, पर राज तिहूं पुर को तजी डारो। जिस काली कमली को श्री कृष्ण कमर पर लपेटा करते थे और लकड़ी को हाथ में धारण करते थे, उस लकड़ी पर और उस काली कमली पर रसखान क्या कर रहे हैं कि यदि मुझे वो लकड़ी और कमली मिल जाए तो उस लकड़ी और कमली को मैं इस तीनों लोक का राज पाट जो है वो वार दूं, न्योछावर कर दूं। आठों सिद्धि नौ निधि के मुख नंद की गाय चराइन बिसारो। 8 सिद्धि और 9 निधि, अष्ट सिद्धि और 9 निधि मैं किस पर वार दूं? नंद की गाय चराइन विसारू। नंद की गाय को चराने के लिए मैं अष्ट सिद्धि और 9 निधि वार दूं। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कबो इन आखिन सो, मुझे यदि कभी मौका मिले ब्रज जाने का तो मैं सिर्फ ब्रज के वन बाग और तड़ाग को अपनी इन आंखों से देखना चाहता हूँ। कोटि के कल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारों। कोटि के कल धोत के धाम, मैं करोड़ों अनेकों तीर्थ धाम, करोड़ों तीर्थ धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों, करिल की ने झाड़ियों पर वारना चाहता हूँ। रसखान कहते हैं कि मुझे यदि कभी देखने का कुछ मौका मिले, ब्रज जाने का यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं ब्रज के वन और बाग और उन तालाबों को निहारना चाहूँगा। कोटि के कल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारों, कि मैं करोड़ों तीर्थ धाम इस ब्रज की भूमि पर उगे हुए करिल की जो झाड़ियां हैं उनके ऊपर वारना चाहता हूँ। मोर फका सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पई रहूंगी। अब यहाँ पे गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां श्री कृष्ण का रूप लेकर के कह रही हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों। अब रसखान जी गोपियां क्या बनना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण बनना चाह रही हैं, श्री कृष्ण का रूप लेना चाह रही हैं, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन करके रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियां
क्या क्या करने को कह रही हैं कि मोर पखा सिर ऊपर पराखी हूँ, मैं मोर पंख सिर के ऊपर धारण करूंगी। गुंज की माल गरे पहनूंगी, मैं गुंज के पुष्पों की माला गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन गवारन संग फिरूंगी। पीतांबर ओढ़कर पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लकड़ी लेकर के गोधन मतलब गायों के साथ गवालिनों के साथ फिरूंगी, वन फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो भाता है, जो श्री कृष्ण को भाएगा या जो श्री कृष्ण का मुझे जो अच्छा लगेगा, मैं वह रूप धारण करूंगी। यहाँ रसखान जी कह रहे हैं कि मुझे श्री कृष्ण का जो अच्छा लगता है, जो रूप, मैं वह सब सांग, वह सब ढोंग सारा का सारा करना चाहती हूँ। या मुरली धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात अच्छी नहीं लगती। क्या नहीं लगती? कि या मुरली धर की अधरान, यह मुरली जो है यह श्री कृष्ण के होठों से लगी हुई है, मैं इससे जलती हूँ और मैं सिर्फ इस मुरली को ही धारण नहीं करूंगी, क्योंकि यह श्री कृष्ण के होठों के साथ सटी हुई है, उनके होठों से लगी हुई है, इसलिए मैं इस मुरली को धारण नहीं करूंगी। अगला दोहा देखिए बेटा। काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजी है। अब यहाँ पे गोपियां क्या करी हैं कि काननी दे अंगूरी रहीबो, मैं अपने कानों को उंगलियों से बंद कर लूंगी। जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, जब मुरली की मंद ध्वनि सुनेगी तब मैं अपने कानों को क्या कर लूंगी? उंगलियों से बंद कर लूंगी। मुझे मोहनी तान सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। मोहनी तान, जब श्री कृष्ण की मन को मोहने वाली तान जो रसखानी चढ़े, उनकी तान का जो स्वर है, उनकी तान जो ऊपर उठेगी, तो चाहे वे गोधन राग में चाहे गीत गाते रहें तो गाते रहें, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने कानों को क्या कर लूंगी? उंगलियों से बंद कर लूंगी। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काहली कहू कितनो समझे, माई रीवा मन की मुस्कानी, सम्हारी नेज है। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है रसखान जी ने। तेरी कहो सगरे ब्रज लोगनी, मैं सब लोगों को पुकार करके कहूंगी, मैं ब्रजवासियों को पुकार के कहूंगी कि श्री कृष्ण के जो मनमोहक जो मुस्कान है वो मेरे से संभाली नहीं जाती। मैं उस मनमोहक मुस्कान के वशीभूत हो जाती हूँ। मैं उस मनमोहक मुस्कान के क्या हो जाती हूँ? वशीभूत हो जाती हूँ। बाकी सबको तो मैं देख लूंगी, लेकिन श्री कृष्ण की जो मधुर जो मुस्कान है, मोहने वाली जो मुस्कान है, वो मुझसे संभाली नहीं जाती। उस मुस्कान के मैं क्या हो जाती हूँ? वशीभूत हो जाती हूँ। बेटा आज ये आप की हमारी जो कविता है रसखान सवैया है, ये पूरा हो चुका है। आप इससे छोटे 20 क्वेश्चन बनाएंगे, यही आज आपका गृह कार्य है। थैंक यू।